नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों आज जो हम करेंगे हरियाणा नायब तहसीलदार का जो एग्जाम आयोजित किया जाने वाला है उससे जो संबंधित क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि HSC की सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चन का हम पार्ट नंबर आज 13 करेंगे। आपने अभी तक पार्ट 12 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सभी की लिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप पार्ट 12 देख सकते हैं। और उसके साथ साथ पार्ट 9 अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 9 जरूर देखना, क्योंकि उसके साथ हमने जो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो भी डाला हुआ है पार्ट 9 के अंदर। ठीक है, तो वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो। ठीक, तो चैनल पर नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहें। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेज नहीं लिए जा रहे हैं। बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि जैसे ही नई लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो जाए आपको जो है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं आज के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्ट नंबर जो हमने 12 के था उसी को आगे बढ़ाते हैं आज। ठीक है, राज्य में यूरोपियन संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिकी नामक परियोजना कब शुरू की गई? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ जो है ये नायब तहसीलदार एग्जाम के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो कब आयोजित की गई थी? वर्ष 1971 में जो है ये आयोजित की गई थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? सन 1971 में जो है ये सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। अब बात की जाए सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है, तो कहाँ पर है ये? सुल्तानपुर गाँव में कहाँ पर आता है ये? वैसे तो फरुखनगर में आता है, अगर बात जिला की जाए तो किस जिले में? गुड़गांव जिले में ये आता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से होती है? तो कौन से भाग की होती है दोस्तों? उत्तर पूर्वी भाग की जो है सबसे सर्वाधिक जो सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? तो ये वर्षा के द्वारा जो उत्तर पूर्वी भाग की सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार? अगला क्वेश्चन यही है, तो किस जिले में है? गुड़गांव जिले में जो ये स्थित है, गुड़गांव की जगह गुड़गांव। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, गुड़गांव का अगर पुराना नाम पूछा जाए तो गुरुग्राम, अगर गुरुग्राम का पुराना नाम पूछा जाए तो गुड़गांव। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लसूड़ा किस वन की विशेषता है? तो लसूड़ा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वनों से संबंधित एक क्वेश्चन आता है हमेशा। तो किससे संबंधित है लसूड़ा? तो ये उष्ण कटिबंधीय वनों से जो है ये संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो कितने प्रतिशत भाग पर की जाती है? 51.12%। क्योंकि आंकड़े जो है 6 एग्जाम में भी आंकड़ों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। ठीक है, और पॉइंट बेसिस थे सभी में। जैसे सड़क जो है स्थलीय सीमा की लंबाई थी जैसे 75.15.6, 75.16.6, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है बिल्कुल जो है कंफ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन जो है HPSC पूछता है। तो जो एक्यूरेट डाटा आपको याद रखना है, 51.12% जो है नलकूपों की सिंचाई हरियाणा में की जाती है नलकूपों के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया था? 1999 में जो है ये लागू किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब लागू की गई? तो कब लागू की गई थी? 1 नवंबर जो है 2003 को जो ये वनस्पति वन योजना लागू की गई। उसके बाद 1 नवंबर को जो है हरियाणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात पूछे जाए 1 नवंबर के दिन कितने जिलों का जो है गठन हुआ था, तो कितने जिलों का गठन हुआ था दोस्तों? 11 जिलों का जो है 1 नवंबर के दिन गठन हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्ष 1987 में पड़े अभूतपूर्व सूखे से किस सिंचाई परियोजना द्वारा महेंद्रगढ़ जिले में खरीफ फसलों को बचाया गया? तो कौन सी जो है बचाया गया? जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना। ठीक है, कहाँ पर है? कहाँ की नहर है ये महेंद्रगढ़, जो मैंने नहरों का टॉपिक करवाया था तो उसमें करवाया था। तो कहाँ की नहर है ये? महेंद्रगढ़ की जो है ये नहर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की किस सीमा पर घग्गर पर सतलुज को भाखड़ा नांगल नहरों की को पानी मिलता है? तो कौन सी सीमा है वो? पश्चिमी सीमा में मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नरवाना शाखा लिंक। ठीक है, नरवाना शाखा लिंक किस जल क्षमता की है? ठीक है, तो कितना जो जल क्षमता है इसकी? 2700 क्यूसेक। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, नरवाना किस जिले में आता है? इसका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते तो मैं आपके लिए कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर डेली 1-2 क्वेश्चन छोड़ूंगा जो आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, चैंपियन एवं सेट के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं दोस्तों? 5 प्रकार के वन जो है हरियाणा में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया? तो कितने किलोमीटर? 220 किलोमीटर नहरों का जो है निर्माण किया गया। उसके बाद अगला बात किया जाए, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना कहाँ की जो है परियोजना है? तो कहाँ की? ये भिवानी जिले की ये परियोजना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि आउ से संबद्ध कार्यों में लगी हुई है? तो कितनी प्रतिशत जो है? 70% जनसंख्या जो है कृषि आउ से संबंधित कार्यों पर लगी हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के रेतीले भाग में किस
साधन द्वारा सिंचाई की जाती है। तो किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? लगभग जो है नलकूपों की सहायता या फुहारों के द्वारा जो है सिंचाई की जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के कुल कृषि योग्य भूमि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? ये 81% जो है ये स्थित है। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित JLN यानी जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना प्रणाली के द्वारा पहली बार कम पानी छोड़ा गया था? इसमें कब पानी छोड़ा गया था? ये वर्ष 1976 में जो है इसमें पानी छोड़ा गया था। ये जवाहरलाल नेहरू नहर है। ठीक है, इसका दो नाम से भी लिखा जाता है, JNL। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, हरियाणा को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो कितने में? 2 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगर पूछा जाए वनों में कितने में, चैंपियन एंड सेट के अनुसार कितने वनों कितने प्रकार के वन जो हरियाणा में पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के? 5 प्रकार के वन जो है ये पाए जाते हैं। उसके बाद अगला जो है, राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो पहले के आंकड़े की बात की जाए तो सिरसा में होता था, लेकिन वर्ष 2018 में कहाँ पर हुआ सर्वाधिक? तो ये पलवल के अंदर। ठीक है, कहाँ पर? पलवल में। अभी 2019 का आंकड़ा तैयार होने वाला है, तो 2019 का देखते हैं कि जिले में जो है सर्वाधिक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी एवं पूर्वी यमुना नहर किस स्थान से निकलती है? तो किस स्थान से निकलती है? ताजेवाला। ताजेवाला कहाँ पर है? यमुनानगर में। ताजेवाला हथनीकुंड। ठीक है, कहाँ से है? यमुनानगर में। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो कौन सा है दोस्तों? तीसरा स्थान जो है ये भारत का हरियाणा में है। ठीक है, नहीं, हरियाणा का भारत में है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार हरियाणा में गायों की संख्या कितनी है? तो टोटल पशु की संख्या कितनी है दोस्तों? ये 18.08 लाख जो है संख्या है। ठीक है, उसके बाद गाय की है, अगर पूरे टोटल पशुधन की पूछी जाए, यानी पूरे कंप्लीट अगर पशु की पूछी जाए, तो 89.98 लाख जो है टोटल पशुओं की संख्या है सिर्फ हरियाणा के अंदर। ठीक है, राज्य के खाद्यान्नों में सबसे सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? तो खाद्यान्न फसलों की बात की जाए तो खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक किसकी होती है दोस्तों? गेहूं की जो है सर्वाधिक खाद्यान्न फसलों में उत्पादन होती है। वर्तमान समय में हरियाणा में कृषि एवं संबंध गतिविधियों का सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है? तो 14.1%। GDP की अगर बात की जाए तो हरियाणा का, ठीक है, कृषि में, ठीक है, कितना है? 14.1%। हरियाणा की किस नस्ल की भैंस सारे भारत में प्रसिद्ध है? तो किस नस्ल की है दोस्तों? मुर्रा नस्ल की भैंस जो है सारे भारत में प्रसिद्ध है। हरियाणा का कौन सा जिला पशुधन विकास के मामले में अग्रणी है? ठीक है, तो कौन सा है ये? हिसार जिला जो है पशुधन विकास के मामले में अग्रणी है। ठीक है, उसके बाद अगला बात की जाए, हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं। व्यवसायिक की बात की जाए, ठीक है, अगर बात की जाए व्यवसाय के रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, तो कौन सी है ये? गन्ना और कपास। ठीक है, गन्ना सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो गन्ना सर्वाधिक कहाँ पर होता है? यमुनानगर में। कपास अगर सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो सिरसा के अंदर जो है ये सर्वाधिक होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है? सिरसा के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मुर्रा नस्ल की भैंस औसतन प्रतिदिन कितने किलोग्राम दूध देती है? तो कितने? 15 से 20 नॉर्मल है दोस्तों, 15 से 20 तो देती इससे 24 तक जो है, 24-25 तक जो है ये दूध देती है मुर्रा नस्ल की भैंसें। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता है? पूर्व एवं उत्तर पूर्वी जिलों में जो है गन्ना उत्पादन किया जाता है। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? उदय भान है। अगर बात की जाए प्रथम हास्य व्यंग्य कवि कौन थे? तो कौन थे? मीर जाफर जठाली जो है प्रथम हास्य कवि थे। हरियाणा की प्रथम शोध पत्रिका कौन सी थी? तो कौन सी थी? हरियाणा शोध पत्रिका। ठीक है, अगर बात की जाए प्रथम उपन्यास किसके द्वारा लिखा कौन सा था? तो कौन सा था? ये जाडूफरी। अगर ये पूछा जाए इसके लेखक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? राजाराम शास्त्री जो है इसके लेखक थे। किसके? जाडूफरी उपन्यास के। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रथम समाचार पत्र संपादक कौन थे दोस्तों? दीनदयाल शर्मा जो है प्रथम समाचार संपादक थे। उसके बाद अगर बात की जाए प्रथम हरियाणी फिल्म निर्माता, ठीक है, कौन थे दोस्तों? देवी शंकर प्रसाद। अगर यहीं से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, अगर हरियाणा की प्रथम हरियाणी सफलतम फिल्म, तो कौन थी वो? चंद्रावल जो है सफलतम फिल्म थी। ठीक है, सफलतम फिल्म की बता रहा हूँ मैं, सफलतम फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला। कहाँ से, कौन से जिले से संबंधित रखती थी? ये आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े अभी तक। ठीक है, हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई थी दोस्तों? 2 अक्टूबर सन 2000 में जो है कृषक उपहार योजना की शुरुआत की गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई थी? 2007 से 2012। ठीक है, के दौरान राज्य में कृषि एवं सहबंध क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितने प्रतिशत की गई है? 3.8% जो है ये दर्ज की गई है। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, भैंस की कौन सी नस्ल ब्लैक गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है? मुर्रा नस्ल जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? ब्लैक गोल्ड से। ठीक है, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू की गई। कब लागू की गई थी? 2007 और 2008 के अंदर।
केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये हिसार के अंदर। अगर बात की जाए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की कब स्थापना की गई, ठीक है, 105 का आंसर क्या रहेगा, तो कब की गई थी, सन 1995 में जो है ये की गई थी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो कौन सा था, ये जन प्रकाश। अगर बात की जाए इसके संपादक कौन थे इसके, जियालाल जैन जो है इसके संपादक थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम कॉलेज कौन से जिले में खोला गया, कब खोला गया था, 1926 में, कौन से जिले में, रोहतक के अंदर ये खोला गया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, चौधरी देवीलाल पुरस्कार जो है हरियाणा का कृषि पुरस्कार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, बंसीलाल को जो है हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा कहाँ पर खोली गई, कहाँ पर खोली गई थी, रेवाड़ी के अंदर। कब खोली गई ये, 1880 सन 1880 में ये प्रथम शाखा खोली गई, किसकी, आर्य समाज की। हरियाणा का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन से जिले में स्थित है, तो कौन से जिले में स्थित है दोस्तों, हिसार जिले में जो है ये स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, बाबू मुरलीधर जो है ये जेल सत्याग्रही के जो है कौन थे, प्रमुख थे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, तो कौन सा है, मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स कहाँ पर है दोस्तों, ये पंचकुला में। कहाँ पर है, पंचकुला में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा कहाँ खोली गई, कहाँ पर खोली गई थी, झज्जर में। कब, 1914 ईस्वी में, ठीक है। देश में सबसे अधिक ट्रैक्टर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा है ये, हरियाणा। अगर हरियाणा में कौन सा जिले की बात की जाए तो कौन सा, फरीदाबाद में, ठीक है। कहाँ पर, फरीदाबाद में, ठीक है। हरियाणा की प्रथम महिला महिला एवरेस्ट पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर जो गई थी, कौन थी, संतोष यादव, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की काशी कहा जाता है किसको, भिवानी को। अगर छोटी काशी की बात की जाए तो कौन सा, कैथल को, ठीक है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, भगवत दयाल शर्मा। अगर वर्तमान की जाती है तो कौन सा है, मनोहर लाल खट्टर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो कौन थे, धर्मवीर। अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। हरियाणा में पीतल नगरी किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, रेवाड़ी को जो है पीतल नगरी कहा जाता है। सरस्वती नगर हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है, तो सरस्वती नगर किसको, सिरसा को, नहीं सॉरी जिंद को जो सरस्वती नगर कहा जाता है, जिंद को, ठीक है, नहीं, हाँ, सरस्वती नगर सिरसा को कहा जाता है, जिंद को जयंतपुरी कहा जाता है। जिंद को कौन सा कहा जाता है, जयंतपुरी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा के प्रथम कौन थे, हरियाणा से प्रथम कौन थे, तो कौन थे ये, नवाब, ठीक है। नवाब मसूर अली जो हरियाणा से प्रथम थे। जयंती देवी नगर को किस नाम से जाना जाता है, तो किसको, जिंद से, ठीक है। हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ पर खोला जाता है, तो कहाँ पर, बाड़सा में। बाड़सा कहाँ पर है, झज्जर जिले के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए स्टील सिटी के रूप में कौन सा जिला प्रसिद्ध है, कौन सा जो है, हिसार जिला जो है स्टील सिटी के रूप में प्रसिद्ध है। अगर बात की जाए मिक्सी सिटी के रूप में तो कौन सा, ये अम्बाला। कौन सा जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, तो करनाल को, ठीक है, धान का कटोरा। देश में धर्मनगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो कौन सा है, ये कुरुक्षेत्र। कपिल मुनि की नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो कैथल, ठीक है। अगर बात की जाए शहीदों का शहर तो किसको कहा जाता है, झज्जर को जो शहीदों का शहर कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कुपोषण से उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए कौन से जिले को प्राप्त हुए, तो कौन से जिले को, पंचकुला को जो है प्राप्त हुए थे। हरियाणा को नारी शक्ति पुरस्कार कांगनी देवी अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, तो किसके लिए दिया जाता है, बेटियों को बचाने के लिए, ठीक है। यही से अगर एक स्कीम हरियाणा में शुरू हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ से शुरुआत की गई थी, पानीपत से जो इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, 23 सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का समापन कब हुआ, तो कब हुआ था दोस्तों, 15 फरवरी 2016 को जो ये हुआ था, ठीक है। अभी कौन सा था, अभी ये 32वां था जो ये हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, 30वें जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के फोकस कंट्री किसके रूप में कौन शामिल था, तो चीन जापान जो है ये शामिल थे। उसके बाद 29 का है, मैंने सभी डिटेल में बता दिए थे आपको। 29वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2015 के लिए थीम राज्य कौन सा चुना गया, तो कौन सा चुना गया था, छत्तीसगढ़। अगर बात की जाए थीम फोकस राष्ट्र कौन सा चुना गया था, तो कौन सा, 2009 में प्रथम राष्ट्र के रूप में, ठीक है। उससे पहले सिर्फ थीम राज्य चुना जाता था, थीम राष्ट्र नहीं चुना जाता था। थीम राष्ट्र कब चुना गया था, सर्वप्रथम 2009 में। कौन सा चुना गया था, मिस्र, ठीक है। पेरिस हरियाणा कौन से जिले को कहा जाता है, कौन से जिले को कहा जाता है, करनाल को, ठीक है। औद्योगिक नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जो है सर्वाधिक है, तो कौन सा, फरीदाबाद। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये कौन सा था आपका, ये भी, ये निवेशकों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से इन्वेस्टर समिट कब और कहाँ आयोजित किया गया, तो 7 से 8 मार्च 2016 को कहाँ पर, गुड़गांव के अंदर जो है ये आयोजित किया गया। ये क्वेश्चन जो है ये शायद आपका एक एग्जाम हुआ था लैब अटेंडेंट का, मे बी लैब अटेंडेंट का था हरियाणा में, उसके अंदर ये पूछा जा चुका है, ठीक है। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो काला तितर।
ठीक है, ब्लैंक फैंकोलेन। ठीक है, हरियाणा का राज्य का पशु कौन सा है, तो नीलगाय। अगर बात की जाए राज्य के खेल की तो कौन सा है, कुश्ती। हरियाणा केसरी के नाम से किसे कहा जाता है, तो पंडित नेकीराम शर्मा को। ठीक है, हरियाणा की मुख्य भाषाएं कौन सी है, तो कौन सी है, दो प्रमुख मुख्य भाषाएं हिंदी और हरियाणी। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है, तो कौन सा सबसे बड़ा सम्मान है ये, कौन सा, सूर्य सम्मान। अगर बात की जाए सर्वोच्च खेल जो है पुरस्कार कौन सा है, तो कौन सा है ये, भीम पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है बुनकरों के नाम से कौन सा है ये शहर प्रसिद्ध है, तो पानीपत। ठीक है, वर्धा पेंशन शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य है हरियाणा। कुंभी उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो प्रथम। अगर बात की जाए जिले की तो कौन सा है, सोनीपत। ठीक है, कुंभी उत्पादन में कौन सा है, सोनीपत। देश में सबसे पहले सैनिक ITI की स्थापना हरियाणा में किस राज्य में की गई, तो किस राज्य में, हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पर, ये कुंजपुरा करनाल में। ठीक है, देश में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया, कहाँ से हुआ, तो कहाँ से, हरियाणा से। ठीक है, वैट लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा, पहला राज्य कौन सा है, तो ये हरियाणा जो है प्रथम राज्य है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कौन से जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई, तो कहाँ से, पानीपत से। ठीक है, कहाँ से की गई थी ये, पानीपत से जो है ये शुरुआत की गई थी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगला पार्ट। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना। वीडियो का आपको पसंद आती है तो साथ साथ कमेंट और लाइक जरूर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और साथ साथ आपके लिए लगातार कंटिन्यू वीडियो हम लेके आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम जी पर। जय हिंद, जय भारत।